तुम उस हैदर भाई के साथ में थे, आज हैदर भाई के साथ में कोई महिला बैठ गई है तो तुम्हारी आफत आ गई। जो महिला हैदर भाई को छोड़ के यहाँ इलीगल बैठी हुई है किसी पुरुष के पास, तब तुम्हें गलत नहीं लग रहा है, तब वो चीज तुम्हें अच्छी लग रही है। वो एक शादी करे, 4 शादी करे, वो उसकी मर्जी। भाई जब उसने बोल दिया कि मेरे को शादीवादी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो मेरी बीवी भी नहीं चाहिए, जो मेरी बीवी थी, जो लीगली उनकी बीवी थी, वो भी नहीं चाहिए उनको अब, क्योंकि वो एक उस वैसे इंसान के साथ में बैठी हुई है। तो उनको तो बच्चे चाहिए, उनको तो कह रहे मेरे बच्चे आ जाए। भाई शादी वादी का तो छोड़ो, जब करनी होगी, जब मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो भाई क्यों परेशान कर रहे हैं उनको? क्यों? मतलब आप लोगों को कोई कुछ समझ में नहीं आता है कि जो एक व्यक्ति 1 साल से इतना परेशान हो रहा है, इतना डिप्रेशन में है, आप उस व्यक्ति को और ज्यादा डिप्रेशन में डालो। ये कहाँ का न्याय है भाई? तुम लोग क्या, तुम वो लगा रहे हो, थंबनेल लगा रहे हो, अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझते हो तुम लोग, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे समझते हो। तुम लोगों को हमने क्यों छोड़ा था? इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुम लोगों में तमीज और तहजीब नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज किसी अन्य पुरुष से बात नहीं करती है। कमाल है। हम लोगों को भी बोला तुम लोग वहां नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे, तो कौन हो तुम? हमारे माँ बाप हो क्या? या तुम हमारे भाई हो, या तुम हमारे कोई हो? कौन हो तुम लोग? तुम कौन होते किसी को भी बोलने वाले? हम इंडिपेंडेंट है भाई। हम अगर बाहर काम कर सकते हैं तो हम अपना भला तो बुरा सोच सकते हैं। जी जी श्रीता मैम, ये लोग होते हैं ना 3 में ना 13 में। और ना पता क्या बात है, असल में ये इवल जीनियस लोग जो होते हैं ना, जो सोशल मीडिया पे फेम हासिल करना चाहते हैं। इतने बेशरम लोग, इतने बेशरम लोग अपने ही देश की बेटियों के साथ में, अपनी ही बहनों के साथ में तुम लोग ऐसा कर रहे हो, तो तुम फिर पड़ोसियों के साथ में क्या क्या करते होंगे? हैं? तुम्हारी सोच को सलाम करते हैं भैया हम लोग। तुम लोगों की सोच को सलाम करते हैं। अपने ही साथ में रहने वाले भाई लोगों को तुम लोग रात रात को फोन करके और पीने के बाद गाली देते हो। वो अंकित भाई परेशान हो गया भाई, उसको इतनी गालियां दी हैं, इतनी गालियां दी हैं उनको, रात रात को फोन कर करके हर जगह उनको बोला जाता है बेवड़ा बेवड़ा कहेगा। तुमने वो बेवड़े, चाहे वो पैसे भी हैं भाई, तुम्हारे घर आए कभी? वो तुम्हारी माँ बहनों से उन्होंने बात करी, या तुम्हारी माँ बहनों को भगा के ले गए हैं वो? तो वो बंदा भी वही काम कर रहा है जो तुम कभी नहीं कर पाए, उससे जो तुमसे ज्यादा काम कर लिया उसने। पता नहीं तुम लोग क्या सोचते हो यार। मैं तुम सोचते कि हम लोग अगर मुंह नहीं खोल रहे हैं तो हम इसलिए मुंह नहीं खोल रहे हैं कि हम केस बिगाड़ने नहीं चाहते हैं। एक व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है इस केस पे, और हम आपस में लड़के इस केस को खराब कर दें? तुम लोगों ने जो सोचा था कि तुम लोगों को AP सिंह ने जो डायरेक्शन दी थी ना, वो हमने नाकामयाब कर दी। तब तुम लोगों के ना आग लग रही है आगे पीछे, तब लग रही है तुम लोगों की आग आगे पीछे। जी बिल्कुल सही कहा श्रीता मैम आपने। और बेसिकली ये एवल जीनियस लोगों का एक तरीकाकार होता है सोशल मीडिया पे फेम हासिल करने का, और ये फेम हासिल करने के लिए दूसरों को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी इनको नहीं मिल रहा। और ये इतना क्रेज है इनको फेम हासिल करने के लिए, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं, और उल्टा ये मजीद इनके लिए जलालत का सबब बन रहा है। और आप देखें कि आसमा जी के, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है और कितनी बड़ी उनकी एफर्ट्स हैं इस केस में, अच्छा उनको एक मिनट, अच्छा 1 मिनट। अरे ओए चूतिया के पट्टे, मैं किस बात से शर्म करूं भाई? मैंने तेरे बाप से लाइव में जाके गालियां खाने का, गालियां खाने का, और मतलब ठीक है तुम ट्रोल कर रहे हो, तुम दूसरों के चैनलों पे जाके ट्रोल कर रहे हो। अरे बेशर्मो, तुम्हारे चैनल उड़ ना तुम्हारा कोई भी गलत पंगा मत लेना गलत जगह। तुम वो 4 बच्चों के लिए, तुम 4 बच्चों के लिए हेल्प नहीं कर सकते हो? जाके सीमा के तलवे चाटो ना, जाके क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ। पुलिस वाले गए थे आज, आज कौन कौन अपने बाप की असली औलाद थी जो पुलिस वालों से बताने के लिए उनको गए? जरा बताना, जरा लिखना। सारे बेवड़े आ जाते हैं, सारे के सारे बेवड़े आ जाते हैं, उनको काम धाम कुछ है नहीं। उन्होंने मतलब असली मुद्दे पे बात नहीं करनी है, तो जहां से उनका, और तुम जैसों का नाम लेंगे, तुम जैसों का नाम लेंगे, तुम्हें प्रमोट करेंगे, खो तुम्हारे नाम पे। दफा करें श्रीता मैम। तुम्हें प्रमोट करने के लिए भगोड़े है, अभी जेल में करेगी, पहले हिंदुस्तान के जेल में, फिर वहाँ क्या बोलते हैं नेपाल की जेल में, फिर पाकिस्तान की जेल में, तुम लोगों को वो करेगी वहां प्रमोट। श्रीता मैम दफा करें, इतना ही काफी है इनके लिए। तो अभी मोमिन मलिक साहब लाइव आने वाले होंगे,
तो हम फिर इसको एंड करते हैं। आप कोई कंक्लूड करें आज के लाइव को। नहीं, आज तो बहुत खुश है हम लोग, आज इतना खुश है हम लोग कि आज मोमिन मलिक साहब ने जो धमाका किया है और अब जो करने वाले हैं उससे तो बस अब जो इनके सहूलियतकार हैं, जो इनके गुड बुक में आने वाले थे ना, बेटा सोच लो, सभी लाइन पे लगेंगे, सभी लाइन पे लगेंगे। और जिस गाड़ी में इसको ले जाएंगे ना पुलिस वालों की गाड़ी में, उसमें उन्होंने बोला है कि 2 रस्ते बांधूंगा, उन रस्तों पे बांधूंगा और बिल्कुल छाती के बल इनको घसीटते हुए ले जाएंगे। जाओ, अब बताओ तुम अपनी सीमा को। नहीं, तुम लोग पाकिस्तान से आई हुई सीमा को तुम उसका साथ दे रहे हो, तुम देशभक्त हो गए। हम उन 4 बच्चों को उनके पिता से मिलाने के लिए अगर यहाँ आके कुछ बोल रहे हैं तो हम गद्दार हो गए। अरे वाह, क्या बात है, क्या कानून पढ़ा है ना तुमने एपी सिंह जी की तरह। एपी सिंह जी की सीख है ना, स्क्रिप्ट उनकी है ना, जाके उनके सामने पढ़ो। हम नहीं डरते किसी को देख के, और हमें जहां जाना होगा, जहां पे हमें अपनी बात रखनी होगी, कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। हम 4 बच्चों के लिए हर जगह जाएंगे अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, हर बच्चे, हर जगह। बड़े आए वो करने वाले, अरे शर्म करो शर्म। एक सीमा हैदर ने थैंक यू लिख दिया, उसको माथे पे चिपका के 6 दिन से नंगे घूम रहे हो। कपड़े पहन लो, माँ बहनें भी होंगी तुम्हारे घर पे, समझे, कपड़े पहन के घूमो। सीमा हैदर ने कोई भगवा रहे हैं, जिसके जो बायोलॉजिकल फादर है भाई उसको मिलने चाहिए। और कानून के दायरे में रह के भी बताओ तो शायद तुम लोगों को ये पता नहीं है कि बच्चे किसको मिलने चाहिए, समझे। कानून के दायरे में रह के भी बताओ तो बाप को मिलने चाहिए। माँ जब वो हो जाती है ना चरित्रहीन, या बाप चरित्रहीन हो जाता है, तो दूसरे पक्ष को बच्चे मिलते हैं, जो सालों तुम्हारे में कभी ये सोच आएगी नहीं, जो तुम कभी सोच नहीं सकते हो। लो बहुत दूर की बात है, तुम क्या ही बोले, तुम्हें कानून क्या ही सिखाएं। कानून अगर तुमने सीखा होता ना तो जितनी गालियां दे रखी है ना, अब जब बच्चे अपने मुल्क चले जाएंगे अब पता चलेगा, क्योंकि हमने सारी वो रखी हुई है रिकॉर्ड करके। ये सरिता मैम के लिए जी सरिता मैम दफा करें, इग्नोर करें, इतना काफी इनके लिए, आज के लिए इतनी डोज काफी है। ये नीचे एक और आ गया है, ये फौज आ गई है नीचे पूरी, ठीक है। ये सारे सीमा बदल के भारत जी जवाब बहुत अच्छी तरह देते हैं, लेकिन इन लोगों ने ना ये सोच लिया कि भाई डेली डेली हम जाके यहाँ गलत कमेंट करें, हम किसी का अभी थोड़ी देर में देखिएगा किसी और महिला के, मतलब ये बनाते भी ना उन महिलाओं को बेवकूफ हैं जो महिलाएं इनके उसमें आ जाती हैं, जिनके कम फॉलोवर्स हैं, वो सब्सक्राइबर है, उनकी लाइव में जाके उनकी लाइव खराब करेंगे, उनकी लाइव में जाके फिर गालियां देंगे हिंदुस्तानियों को, अपने ही हिंदुस्तान के भाई। तो इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। आज तक नहीं देते थे, लेकिन अब इसलिए दे रहे क्योंकि इन्होंने आस्था माजी पे अटैक किया है, इन्होंने आस्था माँ को बहुत वो गलत वो किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। इनको कितना भी ब्लॉक करो ना, ये पता क्या है, ये वो लोग है ना, मतलब क्या ही बोलूं मैं आपको, मतलब ये वो केंचुआ है जिसको कितनी बार भी काटो ना तो वो चलना नहीं छोड़ता है। ये और आईडी बना के आ जाते हैं, ये और आईडी बना के आ जाते हैं, इनका यही काम है जी। बिल्कुल सही कहा सरिता मैम, आपने तो बड़ी क्लास की ठुकाई कर दी आज के लिए इतना ही काफी है मेरे ख्याल में। और मोमिन मलिक साहब को आज मैं भी सुनना चाह रहा हूँ, और नेपाल के हवाले से तो बड़ी जबरदस्त किस्म की अपडेट हुई है, और ये इनका रोना धोना बनता है क्योंकि बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है। रघुपुरा में भी आज पुलिस पहुंची हुई थी, तो आज उसके सपोर्टर भी परेशान है। तो कोई बात नहीं, आप इस बात को इतना सीरियस ना लें, इतनी चीखें निकलती उनकी बनती है, यहाँ से पता चलता है कि वो कितनी फ्रस्ट्रेटेड है। यहाँ पे भारत जी मुझे कह रहे हैं कि सच का सामना करना सीखो। भारत जी सच क्या है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे। सच ये है कि चार बच्चे जो हैं वो एक माँ एक पिता को बिना बताए किडनैप करके लाई है, और उसका साथ दे रहे हैं महान सो कॉल हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग कि भाई ये आई है, इसको यहाँ नागरिकता, क्या आपको लगता है एक इनलीगल औरत को यहाँ नागरिकता मिलनी चाहिए? कमाल है, आप भी मुझे कह रहे हैं और मेरे को कह रहे हैं आप कि मैं सच, मेरे से ज्यादा सच का सामना करना कोई किसी को पता भी नहीं है और कोई सीख भी नहीं सकता इतना। में लीगल कानूनी बात करें, हम सामना करना चाहते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन जस्ट एक इस तरह से बात को बना देना। और अभी देखे ना, उससे पहले उन्होंने झूठ बोला कि सबको वो उम्र कैद करवाएंगे,
अभी फिर से महिला सेल में एप्लीकेशन, तो इस तरह की बातें फजूल बातें, जस्ट अपना सोशल मीडिया पे बिल्कुल फेम हासिल बिल्कुल करने के भाई, लिए, प्रचार हासिल बिल्कुल। करने के लिए। एक भाई हम मुझसे पूछ रहे हैं कि सिस्टर क्या भगोड़ी, और बिल्कुल आपकी मुराद पूरी होने वाली है बहुत जल्द। आप मोमिन सर के वहां जाएंगे, अभी 2-2.5 मिनट की एक जो ऑडियो है उसको आप सुन के आए, वीडियो है उसको सुन के आए। वहां एक उन्होंने लिखा हुआ है, वो देख के आए, आप खुश हो जाएंगे। और अभी थोड़ी देर में मोमिन सर जो है लाइव आने वाले हैं, बहुत कुछ बातें आप लोगों के सामने, हमारे सामने रखने वाले हैं, और सच में सबको वो खुश करने वाले हैं, बहुत अच्छी न्यूज सुनाने वाले हैं।